हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू वीडियो। माय नेम इज आमिर फ्रॉम A1 कोचिंग। बट हम लोगों ने लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो हम लोग क्लास 11 का इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसमें से कुछ क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो उसको अच्छे से समझो। और इसके साथ ही साथ आपको बेसिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब भी इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, अभी 11th है, 12th है, BA में करोगे, MA में पढ़ोगे, जब तक इकोनॉमिक्स आप पढ़ते रहोगे तो इकोनॉमिक्स के कुछ टर्म्स होते हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इस चैप्टर में आपको टर्म्स पूरे बताए गए हैं कि कौन कौन से टर्म्स होते हैं, इसकी क्या मीनिंग होती है। क्योंकि वो नहीं पता रहेगा तो भाई आगे कैसे पढ़ोगे। चलो जल्दी से पढ़ते हैं और चैप्टर को खत्म करते हैं। सबसे पहला टर्म्स क्या होता है इसमें? सबसे पहला होता है मीनिंग ऑफ ह्यूमन वांट्स। अब ह्यूमन वांट्स क्या होता है? ह्यूमन मतलब तो इंसान होता है, ये वांट्स का मतलब क्या होता है? देखो जनरली नॉर्मल लैंग्वेज में वांट्स और डिजायर का मतलब क्या होता है? सेम होता है। क्या होता है? वांट्स का मतलब क्या और डिजायर का मतलब क्या होता है? सेम होता है। लेकिन इकोनॉमिक्स में डिजायर का मतलब अलग है, वांट्स का मतलब अलग क्या है। अब वांट्स का मतलब अलग है। मतलब देखो डिजायर में तो ये चीज होती है कि कब मेरे पास एक मर्सिडीज हो जाए यार, एक आईफोन 17 हो जाए यार, कुछ ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, स्मार्ट बोर्ड हो जाए। कहने का मतलब जहां पर आपकी डिजायर है, से मतलब इच्छा है, लेकिन क्या आप उसको पा सकते हो? एक इच्छा होना, एक डिजायर होना कि भाई ये हमें मिल जाए। अगर ये हमें मिल जाए तो मेरी डिजायर है, लेकिन इसको हम एफर्ट लगा के हासिल कर सकते हैं। हम इस लायक हैं कि अगर हम एफर्ट लगाएंगे तो वो चीज हमें मिल जाएगी। तो अगर डिजायर और ठीक है, मेकिंग एन एफर्ट टू एक्वायर इट, उसको एफर्ट लगा के आप एक्वायर कर सकते हो, हासिल कर सकते हो, आपके हाथ में है, तो वो क्या है? आपकी वांट होती है। वांट मतलब होता है वांट इज इक्वल टू, पहले तो आपके अंदर डिजायर हो, भाई पहले तो डिजायर होनी चाहिए, भाई हमें ये चाहिए। तो इसके क्या हो? रेडी रेडी फॉर मेकिंग एन एफर्ट, रेडी फॉर मेकिंग एन एफर्ट, मतलब उसके लिए आप एफर्ट लगाने को तैयार हो, आप मतलब एफर्ट लगा सकते हो। अब अंबानी के लिए क्या ही है? डिजायर और एफर्ट, दोनों चीज, हर चीज उसकी वो है, वांट है। वो कुछ भी सोचे कि उनके लिए क्या है? वो वांट है। लेकिन अब मैंने सोचा यार मेरे पास एक मर्सिडीज होनी चाहिए, तो मेरे अंदर डिजायर तो है, क्या मैं मर्सिडीज खरीद सकता हूँ? नहीं हो पा रहा ना, तो वो क्या हो गया? आपकी क्या रहेगी? सिर्फ और डिजायर है। लेकिन मैंने कहा यार मुझे एक स्कॉर्पियो लेना है, तो स्कॉर्पियो के लिए मेरे अंदर क्या है? भाई डिजायर है, और मैं शायद खरीद भी सकता हूँ, मेरे पास इतने पैसे है, मैं एफर्ट लगा सकता हूँ। तो वो क्या होगी? आपकी वांट होगी। वांट करना समझ रहे हो? वांट इज इक्वल टू डिजायर प्लस रेडी फॉर मेकिंग एन एफर्ट। क्लियर है? और देखो क्या लिखा है, ह्यूमन वांट रिफर टू द डिजायर और नीड्स ऑफ पीपल फॉर गुड्स एंड सर्विस दैट प्रोवाइड सेटिस्फैक्शन। तो ह्यूमन वांट्स क्या होता है? ह्यूमन वांट्स, वांट का मतलब समझ गए। अब ह्यूमन वांट क्या है? ह्यूमन वांट मतलब अपनी लाइफ को चलाने के लिए हमें कुछ चीजों की जरूरत होती है। वो क्या होती है? इंसान की वांट्स होती है। जैसे मैं, अब मेरी कई वांट्स है या आपकी कई वांट्स है, तो अलग अलग वांट्स है। तो सबसे पहले प्राइमरी वांट्स होती है। प्राइमरी वांट्स में क्या आता है? रोटी कपड़ा मकान। रोटी कपड़ा मकान का मतलब क्या है? फूड होना चाहिए, शेल्टर होना चाहिए, क्लोथ होना चाहिए। पहले जब जिंदा रहोगे, खाने को मिलेगा, पहनने को मिलेगा, तभी तो कुछ सोचोगे ना। तो ह्यूमन वांट्स क्या होता है? जो हमें अपनी लाइफ को चलाने के लिए चाहिए रहता है। और जब लाइफ अच्छी हो जाती है तो हम लोग जिद पे आ जाते हैं, कहते हैं हमें सोफा बैठने के लिए चाहिए, हमें फर्नीचर चाहिए, फैन चाहिए, AC चाहिए। तो फिर और बढ़ेगी, वो सेकेंडरी में जाएगा। ठीक है, तो ह्यूमन वांट्स अराइज बिकॉज पीपल नीड वेरियस थिंग टू सर्वाइव। ह्यूमन नीड्स क्यों आती भैया? क्योंकि लोगों को नीड होती है वेरियस थिंग टू सर्वाइव। काहे के लिए भैया? सर्वाइव करने के लिए। लिव कंफर्टेबली एंड एंजॉय लाइफ। पहले तो सर्वाइव करना है, जब सर्वाइव कर लोगे तो कंफर्टेबली रहना है, और जब कंफर्टेबल हो जाओगे तो फिर लाइफ को एंजॉय भी करना है। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड बिकॉज एज सून एज वन वांट इज सेटिस्फाइड अदर वांट्स क्रॉप्स अराइजेस। ह्यूमन इंसान की वांट्स क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। जैसे ये खत्म होती है, दूसरी क्रॉप्स होती है। अगर आपको एक iPhone 15 मिल गया तो आपको 16 चाहिए, 16 मिल गया 17 चाहिए, वो मिल गया तो फिर आपको कुछ प्रो वर्जन चाहिए, प्लस चाहिए, फिर नहीं तो आपको कुछ और चाहिए। मोबाइल के बाद आप कुछ और महंगी चीज देखोगे। कहने मतलब आप रुकने वाले नहीं हो, और इंसान भी रुकने वालों में से नहीं होता है। ठीक, आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन वांट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन वांट्स। अब ह्यूमन वांट्स को क्लासिफाई किया गया अलग है। उसमें पहला है प्राइमरी वांट्स। क्या है? प्राइमरी वांट्स। दूसरा क्या है? सेकेंडरी वांट्स। ठीक है, पहला है प्राइमरी वांट, दूसरा क्या है? सेकेंडरी वांट। प्राइमरी वांट्स में वही चीज आती है, पहले रोटी कपड़ा मकान। अब गवर्नमेंट दो चीज और ऐड की है। पहले तो फूड था, शेल्टर था, क्लोथ था। अब हेल्थ और एजुकेशन भी आ गया। क्या आ गया? हेल्थ और एजुकेशन भी आ गया। ठीक है, तो देयर आर द बेसिक नेसेसिटीज लाइक सच एज फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, वाटर एंड हेल्थ केयर। ठीक है, एजुकेशन भी इसमें लिखा नहीं, आप एजुकेशन लिख लो। एजुकेशन
वाटर में ही जगह लिख लो, वो वाटर तो फूड में एक तरह से आ जाएगा, ठीक है। एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, ये सारी चीजें जो है आपको प्राइमरी में आती हैं। दे आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, ये सर्वाइवल के लिए जरूरी है। रोटी कपड़ा मकान, फिर उसके बाद एजुकेशन और हेल्थ, उसमें ही पहले 3 चीजें, रोटी कपड़ा मकान। रोटी मतलब फूड शेल्टर क्लोथ, ये प्राइमरी में भी 1 नंबर पर है, और सेकेंड नंबर पर हेल्थ और एजुकेशन है, ठीक। सेकेंडरी वांट्स क्या है? दीज अराइज आफ्टर प्राइमरी वांट्स एंड सेटिस्फाइड एंड इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये कब आते हैं? जब प्राइमरी वांट्स पूरी हो जाती है तो इंसान कहता है हमें और कुछ चाहिए, वो आती है उसमें। दूसरे उसमें आता है कंफर्ट और लग्जरीज। क्या आता है? कंफर्ट और लग्जरीज। अब मैं सर्वाइव कर पा रहा हूँ, अब मैं अपनी लाइफ को चला पा रहा हूँ, अब मैं अपनी मेरी लाइफ चल रही है ठीक ठाक, तो मैं कहता हूँ रुक जाओ भाई, अब मुझे कंफर्ट चाहिए, अब मैं जमीन पे नहीं सोऊंगा, अब मुझे सोने के लिए बेड चाहिए भैया, अब मैं नॉर्मल नहीं बैठूंगा जमीन पे, अब मुझे चेयर चाहिए, सोफा चाहिए, फर्नीचर चाहिए। ये क्या है? कंफर्ट। कंफर्ट्स आर गुड एंड सर्विसेज दैट मेक लाइफ इजियर मोर कन्वीनियंट। अब मैं पैदल नहीं चलूंगा, साइकिल से नहीं चलूंगा, अब मुझे स्कूटी चाहिए, बाइक चाहिए। एग्जाम्पल इंक्लूड फैन, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, बाइसाइकिल्स। दे इंक्रीज एफिशिएंसी एंड रिड्यूस फिजिकल एफर्ट। फिजिकल एफर्ट को सारी चीजें कम करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंफर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कंफर्ट बोलते हैं। समझ में आ रही बात? ठीक है। उसके बाद क्या आता है आपको बेटा? लग्जरीज। क्या आता है? लग्जरीज। अभी लग्जरीज में क्या आता है? लग्जरीज तो चीजें समझते हैं जो महंगी चीजें होती है, मतलब अब जैसे ही फैन मिल गया तो अब एसी चाहिए ना, बाइक मिल गई, स्प्लेंडर मिल गई, अब स्प्लेंडर से काम नहीं चल रहा है, महंगी वाली बाइक चाहिए, बुलेट चाहिए। कहने का मतलब इंसान को सेटिस्फाई नहीं होता, अब लग्जरीज आइटम चाहिए उसको। लग्जरीज आर गुड्स एंड सर्विसेज दैट प्रोवाइड्स प्लेजर, प्रेस्टीज एंड सोशल स्टेटस, ठीक। एग्जांपल इंक्लूड लग्जरी कार, एक्सपेंसिव ज्वेलरी, डिजाइनर क्लोथ्स एंड 5 स्टार होटल स्टे। ये सारी चीजें उनको चाहिए होती है। यहाँ तो बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। तो किसमें आते हैं? आपके लग्जरीज में आते हैं। जैसे इंसान अब लग्जरीज चीजों की डिमांड करना स्टार्ट कर देता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। आओ अब बात करते हैं फीचर्स क्या क्या होते हैं ह्यूमन वांट्स के। वांट्स होती है ना, उसके फीचर्स क्या क्या होते हैं? नंबर 1, वांट्स आर अनलिमिटेड। वांट्स क्या बेटा? अनलिमिटेड है, कभी भी वांट सेटिस्फाई नहीं होती है। ह्यूमन वांट्स आर नेवर एंडेड। ह्यूमन वांट्स कभी भी खत्म नहीं होगी। जैसे ही एक सेटिस्फाई होगी, आपकी दूसरी वांट्स क्या होगी? क्रॉप्स अप हो जाएगी, मतलब दूसरी वांट्स की डिमांड हो जाएगी। नंबर 2, वांट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है? सम वांट्स रिक्वायर अदर गुड्स फॉर सेटिस्फैक्शन, मतलब वांट्स हमारी कॉम्प्लीमेंट्री होती है। जैसे अगर हमारे पास पेट्रोल है, मतलब सब में से मान लो मेरे पास कार है, तो उसके लिए मैं पेट्रोल चाहिए ही चाहिए। अगर मेरे पास व्हाइट बोर्ड है तो मुझे मार्कर चाहिए ही चाहिए। नहीं तो अगर मेरे पास कार है, पेट्रोल नहीं, तो कोई काम की कार नहीं रह जाएगी। व्हाइट बोर्ड है लेकिन मेरे पास मार्कर नहीं, तो कोई काम का नहीं है। हाथ से खून निकाल के थोड़ी ना करेंगे, ब्लड से थोड़ी करेंगे। कहने का मतलब वांट्स कॉम्प्लीमेंट्री होती है। कुछ वांट्स ऐसी होती है कॉम्प्लीमेंट्री होती है, जिसके लिए हमें अनदर गुड्स की जरूरत पड़ती है, उसके बिना हमारा काम नहीं हो सकता। नंबर 3, सब्सटीट्यूशन ऑफ वांट्स। वांट्स का सब्सटीट्यूशन भी होता है। अगर टी नहीं है तो लोग कॉफी। यहाँ पर एक दूसरे के बिना काम नहीं चल रहा है, यहाँ पर हम लोग एक की जगह पे दूसरा से सेटिस्फाई हो सकते हैं, दूसरे से काम चल जाएगा। वन वांट कैन बी सेटिस्फाइड बाय डिफरेंट गुड्स। वन वांट कैन बी सेटिस्फाइड बाय डिफरेंट गुड्स। नंबर 4, वांट्स आर कॉम्पिटिटिव। वांट्स क्या होती है बेटा? कॉम्पिटिटिव होती है। क्या होती है? कॉम्पिटिटिव होती है। लिमिटेड इनकम फोर्सेस अ चॉइस अमंग वांट्स। वांट्स क्या है आपकी यहाँ पर? कॉम्पिटिटिव है। कॉम्पिटिटिव का मीन्स होता है लिमिटेड इनकम फोर्सेस अ चॉइस अमंग वांट्स। यहाँ पर क्या है? आपके पास पैसा लिमिटेड है, आपके पास 100 रुपए हैं, आपको 100 रुपए में बुक भी लेना है, आपको भूख लगी, आपको पिज्जा भी खाना है, तो 100 रुपए में दोनों चीज नहीं हो सकती है ना। तो वांट्स क्या है? ये कॉम्पिटिटिव होती है। जो अर्जेंट होगा वो पहले फुलफिल कर लेंगे हम, क्यों? मजबूरी भाई, तो कॉम्पिटिशन चल रहा है ना, या तो ये या तो ये। नंबर 5, वांट्स मल्टीप्लाई। ग्रोथ इन इनकम एंड टेक्नोलॉजी क्रिएट्स अ न्यू वांट्स। वांट्स हमारी मल्टीप्लाई होती जाती है, क्यों? इनकम बढ़ती है, टेक्नोलॉजी चेंज होती है, तो उसमें भी हमारी वांट्स बढ़ती है। वांट्स रिकर। मेनी वांट्स अराइजेस रिपीटेडली आफ्टर रेगुलर इंटरवल। वांट्स रिकर नेचर के। रिकर का मतलब होता है रिकरिंग। रिकरिंग मतलब क्या होता है? बार बार होना। क्या होना? बार बार होना। तो वांट्स जैसे दोपहर में खाना खा लिए, रात में फिर खाओगे, फिर मॉर्निंग में खाओगे, फिर नाश्ता करोगे, एक रूटीन चलता रहेगा, तो ये वांट्स बार बार होती है। मैनी वांट्स
अराइज रिपीटेडली आफ्टर द रेगुलर इंटरवल, एक टाइम के बाद आपको फिर वो बार बार चीज की जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है बस एक बार हो गया और काम खत्म हो गया। वांट्स क्या होती है, रेकर नेचर की भी होती है। तो ये सब किस में आते हैं, वांट्स के फ्यूचर्स में आते हैं। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे की बात करते हैं, आगे है मीनिंग ऑफ कंजम्पशन। क्या है मीनिंग ऑफ कंजम्पशन? पैसा कमाते हो, उसमें जो भी चीज खरीदते हो, खाते हो, पहनते हो, वो क्या है, कंजम्पशन है। मान लो मैं 100 रुपये कमाता हूँ, 100 रुपये मैंने 60-60 रुपीज़ की मान लो मैं 1 लाख रुपए कमाता हूँ, 1 लाख रुपीज़ में मैंने अपने लिए कपड़े खरीदे, घर में राशन की चीज़ें आई, दाल चावल गेहूँ जो भी था, और मोबाइल आया, मतलब खर्चे किए। तो जितना खर्चा किया, 1 लाख में 50,000 खर्चा कर दिया, तो 50,000 का मैंने क्या किया, कंजम्पशन किया। अब चाहे गुड्स लो, चाहे सर्विस लो, चाहे सामान खरीदो, चाहे किसी की सर्विस लो, जो कंज्यूम कर रहे हो, खरीद रहे हो ना, वही क्या है, कंजम्पशन है। कंजम्पशन रिफर्स टू द यूज ऑफ गुड्स, जो आप यूज करते हो गुड्स और सर्विसेज फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट, जिससे आपकी वांट सेटिस्फाई होती है। सो हम लोग क्या बोलते हैं, कंजम्पशन। एग्जांपल इंक्लूड ईटिंग फूड, यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड वॉचिंग मूवीज। मूवी भी देखते हो, पैसा दे के देखते हो हॉल में, इलेक्ट्रिसिटी, फूड, या कुछ भी ऐसा कंजम्पशन कर रहे हो। इवन आप बार्बर के जाके बाल भी कटवा रहे हो अपने, तो सर्विस ले रहे हो, बदले में उसको पैसा दे रहे हो, वो क्या हो गया, कंजम्पशन हो गया। ठीक। मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल कंजम्पशन। सस्टेनेबल कंजम्पशन क्या है? सस्टेनेबल कंजम्पशन का मतलब ये होता है, कंजम्पशन करो लेकिन ऐसे कंजम्पशन करो, बहुत ज्यादा मत करो कि आने वाली जनरेशन को चीजें ना मिल पाए। जैसे पेट्रोल, फिर डीजल, कुछ चीज़ें ऐसी होती है, जैसे पेट्रोल होता है, डीजल होता है, या और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो उसमें आपको क्या करना चाहिए भैया, उसको ऐसे यूज़ करो कि आपके साथ साथ जो आने वाली जनरेशन है वो भी उसको यूज़ कर सके, उसका भी फायदा हो सके। ठीक है। तो सस्टेनेबल कंजम्पशन मीन्स यूजिंग रिसोर्सेज रिस्पॉन्सिबली सो दैट प्रेजेंट नीड्स आर सेटिस्फाइड। इस तरह से यूज़ करो कि प्रेजेंट नीड सेटिस्फाई हो विदाउट रिड्यूसिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन, मतलब फ्यूचर जनरेशन को भी चीज़ें मिले टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। इट प्रमोट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन रिसोर्सेज। ठीक है, ये हो गया आपका सस्टेनेबल कंजम्पशन। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं, अच्छा भाई, अगला टॉपिक है हमारा मीनिंग ऑफ यूटिलिटी। क्या है मीनिंग ऑफ यूटिलिटी? यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? यूटिलिटी का मतलब होता है, यूटिलिटी मीन्स वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कम्युनिटी। अगर किसी के अंदर इतनी पावर है जो आपकी वांट्स को सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो क्या है, यूटिलिटी आपको मिल रही है। जैसे ये मोबाइल है, अगर मुझे चला रहा हूँ मैं, मुझे अच्छा लग रहा है मोबाइल चलाना, मुझे समझ में आ रहा है, जिससे यूटिलिटी मुझे मिल रही है। क्या हो रहा है, यूटिलिटी मिल रही है। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ है, अभी मोबाइल मज़ा नहीं आ रहा है, बेकार है, हैंग कर रहा है, मेरा मन ही नहीं करता चलाने का, तो यूटिलिटी नहीं मिल रही है, सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। तो अगर किसी भी चीज़ से आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो यूटिलिटी मिल रही है। मतलब अगर किसी के चीज़ में, कोई भी चीज़ में इतनी पावर है कि आपकी को सेटिस्फैक्शन दे रही है, तो यूटिलिटी है। अगर नहीं मिल रही है तो नहीं है। अगर किसी के अंदर कोई भी सिगरेट है, सिगरेट पी के आपको अच्छा लग रहा है, सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, यूटिलिटी मिल रही है। लेकिन आपको नहीं अच्छा लग रहा है, यूटिलिटी आपको नहीं मिल रही है। तो यूटिलिटी मीन्स क्या होता है, वांट सेटिस्फाई पावर ऑफ अ कम्युनिटी। यूटिलिटी इज द पावर, क्या है, पावर ऑफ अ कम्युनिटी और सर्विस टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट, जो कि इंसान की वांट्स को सेटिस्फाई कर सके। इट रेफर्स टू द सेटिस्फैक्शन derived from consumption goods and services. It refers to the satisfaction derived from consuming goods and services. ठीक। फीचर्स क्या क्या होते हैं यूटिलिटी के? नंबर 1, यूटिलिटी सब्जेक्टिविटी क्या होती है, सब्जेक्टिव होती है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, मतलब अब मैं हूँ, हो सकता है मुझे चाय से सेटिस्फैक्शन मिले, लेकिन उसी पे दूसरा आदमी है, उसको चाय से सेटिस्फैक्शन मिले, उसको चाय पसंद ही ना हो। तो पर्सन टू पर्सन मैटर करता है। मैंने चाय पी, मुझे यूटिलिटी मिली, मजा आ गया, लेकिन हो सकता है आपको इससे ना मिलती हो। तो यूटिलिटी इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये पर्सन टू पर्सन पे वेरी करता है। नंबर 2, यूटिलिटी इज नॉट मेजरेबल। यूटिलिटी मेजरेबल नहीं है, यूटिलिटी मेजरेबल नहीं है, यूटिलिटी को हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं। मतलब सेटिस्फैक्शन कैन नॉट बी मेजर्ड एग्जैक्टली, सेटिस्फैक्शन को हम लोग एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। नंबर 3, यूटिलिटी इज रिलेटिव। यूटिलिटी क्या होती है बेटा, रिलेटिव होती है। इट चेंज अकॉर्डिंग टू द टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टांसेस। मतलब हो सकता है जैसे अभी आप यहाँ पर हो इंडिया में, आपको जैकेट पहनने का मन नहीं कर रहा है, स्वेटर पहनने का मन नहीं कर रहा है, अभी आप फ्लाइट से बैठ के चले जाओ स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड, कश्मीरी चले जाओ, वहां पे आप पहनोगे, नहीं भैया बहुत ठंड लग रही है, मुझे पहनना है, मुझे जैकेट दे दो, है ना। यूटिलिटी क्या होती है,
रिलेटिव होती है। यूटिलिटी क्या होती है? रिलेटिव होती है। इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टांसेस। ठीक। नंबर डी, यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस। यूटिलिटी क्या? यूजफुलनेस का मतलब क्या है यहाँ पर? देखो, जैसे कोई इंसान है सिगरेट पीता है, तो जरूरी नहीं कि उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है, लेकिन वो पी रहा है तो उसको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है ना। हो सकता है मुझे नहीं पसंद, तो ऐसी कोई चीज है जिसको आप यूज करते हो सकता है वो आपके लिए हार्मफुल हो, लेकिन सेटिस्फैक्शन उससे मिलता है। ठीक है। नंबर 5, यूटिलिटी हैज नो मोरल कंसिडरेशन। और क्या है? यूटिलिटी इज एब्स्ट्रैक्ट। मोरल कंसिडरेशन का मतलब क्या है? यूटिलिटी हैज नो मोरल कंसिडरेशन, इसका मतलब ये है, ये रिलीजियस वाली बात है। अब जैसे कोई कुछ लोग हैं जो उनको एग नहीं पसंद है, वो मीट नहीं खाते हैं, रिलीजियस है, तो वो क्या करते हैं, प्योर वेजिटेरियन है, तो उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, नॉन वेज से। लेकिन कुछ लोग हैं जो पसंद करते हैं तो उनको मिलेगा, तो ये डिपेंड करता है। एफ में क्या है? यूटिलिटी इज एब्स्ट्रैक्ट, इट कैन नॉट बी सीन और टच। यूटिलिटी एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है यूटिलिटी को हम लोग टच नहीं कर सकते, सीन नहीं कर सकते, जस्ट ओनली क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं? जस्ट फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते। समझ में आ रही हो? यूटिलिटी इज एब्स्ट्रैक्ट होती है। एक मिनट रुको, फिर आगे बताता हूँ। अब देखो बेटा, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मीनिंग ऑफ यूटिलिटी क्या होती है। ठीक है, मीनिंग ऑफ यूटिलिटी, सॉरी मीनिंग ऑफ टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी और मार्जिनलिटी क्या होता है? वो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनलिटी में तुम समझने के लिए तुमको एक मैं ग्राफ के साथ समझाता हूँ, तुमको अच्छे से समझ में आएगा भैया। देखो, समझना, अभी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, क्लास 2 में अच्छे से पढ़ोगे। फिलहाल अभी बेसिक जान लो कि है क्या ये। ठीक है, एक सेकेंड बस रुक जाओ। क्या देखना है? मीनिंग ऑफ टोटलिटी और मार्जिनलिटी। अच्छा, इससे पहले आगे बढ़ो, मैं बता दूं, अगर आप लोग चैनल में पहली बार आए हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लो, 8957250045 पर नंबर ले लो और अपना नेम, क्लास, सिटी मेंशन करके भेज देना। आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड कर लूंगा, वहाँ पर बहुत सी इंफॉर्मेशन अपडेट सारी रहती है, आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हो, तो वहाँ पर आप कांटेक्ट कर लेना। उसके अलावा अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया, भाई मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है भाई, तो इंस्टा फॉलो कर दो, वहाँ पे रील्स बढ़िया बढ़िया आती रहती है, थोड़ा सा आप लोग को भी मोटिवेशन भी मिल जाएगा, कभी कभी फनी रील भी मिल जाएगी और मुझे मेरी फीस भी मिल जाएगी। यही मेरी फीस है भाई, इस चैनल में फॉलो कर दो। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यूट्यूब वाले, और इंस्टा में फॉलो कर लो। ठीक, आई होप फॉलो कर दोगे। ठीक, और फॉलो बैक भी चाहिए तो मेरी आईडी ले लो, इस पर फॉलो कर देना, फिर फॉलो बैक भी दे दूंगा यार, सबको मैं फॉलो देता हूँ। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक, तो ये 2 आईडी है, दोनों फॉलो कर देना। ठीक, चलो और देखो, आगे हम लोग बात करते हैं। इसके बाद ये तो हो गया, इसके बाद क्या है? टोटलिटी और मार्जिनलिटी। अभी टोटलिटी और मार्जिनलिटी होती क्या है? देखो, इसको इस तरह से समझो, ये एक टेबल बनाया हमने, ठीक, फिर ये एक टेबल बनाया, ठीक, ये आपका हो गया यूनिट। क्या हो गया आपका? यूनिट। ये क्या हो गया आपका? एमयू। ये क्या हो गया आपका? टीयू। ठीक, यूनिट, एमयू और टीयू। तो ये कहने का मतलब क्या है? इसे कहने का मतलब ये है कि अब समझना बात को, कोई भी इंसान कोई भी चीज खाता है, उसको क्या मिलता है? सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो ये टीयू एमयू क्या है? टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी है, यानी ये कि यूटिलिटी का मतलब सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ठीक है, अब मान लो आप हो, अब कोई भी इंसान, इसका नाम लेते हैं, इसका नाम है मिस्टर अमित। क्या नाम है? अमित। अब मिस्टर अमित जो है भूखे थे, ऑफिस से निकले, अब इन्होंने क्या किया? 1 गिलास गन्ने का जूस पिया। क्या किया? 1 गिलास गन्ने जूस पिया। तो इनको जो सेटिस्फैक्शन मिला वो मिला 10 का, और टोटल भी कितना मिला? 10 का। एमयू भी समझ में आ जाएगा क्या है। मतलब जब पहली क्लास पिया तो सेटिस्फैक्शन मिला 10 का। अब ये सर 10 क्या है बेटा? ये मेजर करने का तरीका, आप 10 या 15 ले लो, 20 ले लो, मतलब कहने का मतलब एक तरीका है कि आप कोई भी फिगर ले सकते हो। फिर दूसरी गिलास पिया, इन्होंने 1 गिलास और पीते हैं, दूसरी बार इनको 8 का सेटिस्फैक्शन मिला। टोटल कितना हुआ? 10 और 8 18। मतलब क्या है ये? तो जब भी कभी भी आप कोई भी चीज भूख लगी हो, प्यास लगी हो, जब पहली क्लास पियोगे, पहला सिप लोगे, पहली चीज बार खाओगे, तो आपको सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिलेगा, लेकिन दूसरी बार उतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, कम हो जाएगा। ठीक, इन्होंने तीसरी गिलास पिया, अब 5 का मिला, टोटल कितना हो गया? 23। तो जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे सेटिस्फैक्शन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ये मार्जिन होता है, पहले 10 का था, फिर 8 का हुआ, फिर 5 का। कितने का मार्जिन है? पहले में कितने का था, दूसरे में कितने का मार्जिन, तीसरे में। चौथी गिलास पिया, 2 का मिला, 25 हो गया। अब नहीं पिया जा रहा था, इन्होंने कहा 1 गिलास और पी लो, इनके दोस्त ने कहा पी लो भाई। अब 5वीं गिलास पिलाया तो अब इनको सेटिस्फैक्शन 0 का मिला, अब नहीं मजा आया, 1 गिलास और जबरदस्ती इनको मुंह में डाल के पिला दिया गया, -4 का मिला, 21 हो गया। कहने का मतलब जैसे जैसे इनका कंजम्पशन बढ़ाया जा रहा है
वैसे वैसे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। एक बार जीरो हुआ उसके बाद निगेटिव में चले गए, वोमिटिंग होने लगी, समझ रहे हो। उसी तरह ये टोटल, इसको ऐड कर दो क्या हो जाता है आपका, टोटल हो जाता है। क्या होता है, ये टीयू हो जाता है। टोटल मतलब एडिशनल, जोड़ते जाओगे एमयू में, 10 और 8 18, 18 और 5 23, ये क्या होता है टोटल यूटिलिटी। तो टोटल मतलब टोटल कितना सेटिस्फेक्शन मिला। मार्जिन का मतलब, मार्जिन मतलब जैसे जैसे एडिशनल यूनिट ऐड होती है तो उसमें कितना मार्जिन आ रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। उम्मीद करता हूँ मतलब समझ के होगा दोनों का, समझ में आ गई बात। तो क्या है टोटलिटी, टोटलिटी इज द टोटल सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन फ्रॉम कंज्यूमिंग अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। टोटल कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कमोडिटी को कंजम्पशन करने से। और मार्जिनलिटी क्या है, मार्जिनलिटी इज द एडिशनल सेटिस्फैक्शन, एडिशनल जब आप एक और बढ़ाते हो तो उसमें कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है, ऑब्टेन फ्रॉम कंज्यूमिंग वन मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। समझ में आ गई बात, क्लियर है, कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। आगे बात करते हैं मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन। क्या है बेटा, मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन। अभी मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन का मतलब ये होता है बेटा कि अब आप लोग कोई चीज बनाते हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन। जैसे मान लो ये मोबाइल फोन ही है, इसको बना रहे होंगे तो पहले पार्ट्स आए होंगे, फिर कंपनी में बना होगा, तो टोटल प्रोसेस होता है ना, उसको क्या बोलते हैं प्रोडक्शन। आप चाहे मोबाइल बनाओ, चाहे खाने पीने की चीज बनाओ, चाहे बोर्ड बनाओ, कुछ भी बनाओ, कपड़े बनाओ, जो प्रोसेस होता है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन रेफर्स द क्रिएशन ऑफ एडिशन ऑफ यूटिलिटी टू गुड्स, लकड़ी से बेस बना रहे प्रोडक्शन है, एंड सर्विसेज, इट ट्रांसफॉर्म रिसोर्सेज इनटू प्रोडक्ट दैट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। तो रिसोर्सेज को ट्रांसफॉर्म करते चीजों को, ठीक। फिर आगे क्या है इसमें, आगे है अब फॉर्म यूटिलिटी। तो इस अलग अलग तरीके से प्रोडक्शन क्या करता है, यूटिलिटी क्रिएट करता है। प्रोडक्शन क्या करता है, यूटिलिटी क्रिएट करता है। मतलब जैसे लकड़ी थी, लकड़ी तो लकड़ी थी, जलाने काम आती थी, उसको चेंज कर देता है ना। तो उसपे एक तरह से फर्नीचर बना दिया, अब आप बैठ रहे हो, लेट रहे हो, है ना, तो ये काम करता है। तो पहला क्या उसमें, फॉर्म, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी बोल सकते हैं इसको। नंबर वन, फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी क्या होता है, फॉर्म यूटिलिटी इज क्रिएटेड व्हेन द फॉर्म और शेप ऑफ अ रॉ मटेरियल इज चेंज इनटू अ मोर यूजफुल प्रोडक्ट। मतलब जिसको आप मोर यूजफुल प्रोडक्ट बना दो, इतना यूजफुल नहीं था लेकिन आपने उसका फॉर्म चेंज कर दिया। कॉटन था, कॉटन को हम लोगों ने कन्वर्ट किसमें कर दिया, क्लोथ में कर दिया। किसमें कर दिया, एक सेकेंड, कॉटन को किसमें कन्वर्ट कर दिया, क्लोथ में कन्वर्ट कर दिया, ठीक। अगले पर क्या हमारा, प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी का मतलब क्या है, हो सकता है कि जो चीज यहाँ पर ना यूजफुल हो लेकिन कहीं और यूज हो। मतलब प्लेस यूटिलिटी इज क्रिएटेड बाय ट्रांसपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर वेयर दे आर नीडेड। मान लो बनता यहाँ पर है लेकिन अभी जैसे स्वेटर जैकेट यहाँ पर यहाँ यूज नहीं होगी, लेकिन हम लोग कश्मीर भेज देंगे वहां पर यूज होगी, ठंडी जगह पर हिमाचल भेज देंगे वहां यूज होगी। तो अनदर वेदर देयर दे आर नीडेड, जहां पर इसकी ज्यादा जरूरत होती है, ठीक। नंबर थर्ड पर क्या है बेटा हमारा, टाइम यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, टाइम यूटिलिटी इज क्रिएटेड स्टोरिंग गुड्स अंटिल दे आर रिक्वायर्ड द फ्यूचर। हम लोग गुड्स बना के रख लिए, अभी हमें उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन जब उसका टाइम आएगा, सीजन आएगा, तो उसको लोग डिमांड करेंगे, तो उस टाइम हम लोग बेचेंगे। जैसे ग्रेन स्टोर इन वेयर हाउसेज, ग्रेन को स्टोर कर लेते हैं, पूरे साल जरूरत रहती है ना, उसको हम संभाल के रख लेते हैं, ठीक है। लास्ट होता है सर्विस यूटिलिटी। क्या होता है, सर्विस यूटिलिटी। ये क्या होता है, सर्विस यूटिलिटी इज क्रिएटेड थ्रू सर्विसेज सच एज टीचिंग, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट एंड हेल्थ केयर। ये आप सर्विस देके, से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो क्या मिल रही है, सर्विस मिल रही है। अगर समझ में आ रहा होगा तो यूटिलिटी मिल रही है, नहीं आ रहा हो तो यूटिलिटी नहीं मिल रही है। ये क्या हो गया, सर्विस यूटिलिटी। डॉक्टर भी अगर आपकी देखता है, अगर आपको फायदा होगा तो उसकी सर्विस से आपको यूटिलिटी मिल रही है। अगर उसको डॉक्टर के इलाज से आपको फायदा नहीं हो रहा है तो आपको यानी कि उसके सर्विस की यूटिलिटी नहीं मिल रही है, ठीक। आगे बात करते हैं मीनिंग ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मीनिंग ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या भैया, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। देखो आप लोग प्रोडक्शन करते हो, सामान बनाते हो, तो सामान बनाने में कुछ चीजों की हमें क्या बोलते हैं बेटा, जरूरत पड़ती है। सामान बनाने में हमेशा कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है, जो चीजें हेल्प करती है प्रोडक्शन में। अगर ये मैं मोबाइल बनाता हूँ, मैं ये फर्नीचर बनाता हूँ, जो भी बनाता हूँ, उसको बनाने में जो चीजें मेरी हेल्प करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर द सोर्सेस, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर द सोर्सेस यूज्ड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। वो सोर्सेस है जो गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। द फोर मेन फैक्टर्स ऑफ आर लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। चार मेन फैक्टर है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। क्यों, समझो। ऐसे मान लो मैं मोबाइल बनाता हूँ, तो मोबाइल बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, लैंड चाहिए, फिर मुझे क्या चाहिए, लेबर चाहिए, बनाने वाले चाहिए, फिर मुझे कैपिटल यानी कि पैसे चाहिए, एंटरप्रेन्योर वो पर्सन होना चाहिए जो रिस्क ले, पैसा लगाए, वही तो होगा, ठीक। तो लैंड, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चार होते हैं, लैंड,
लैंड इंक्लूड्स ऑल नेचुरल रिसोर्स यूज्ड इन प्रोडक्शन सच एज सोल, वाटर, फॉरेस्ट एंड मटेरियल मिनरल्स। द रिवॉर्ड फॉर लैंड इज रेंट। मतलब लैंड में ये सारी चीजें आती है, लैंड में जमीन तो आती ही आती है, इकोनॉमिक्स में वो सारी चीजें भी आती है जो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है। क्या है? फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर जो चीजें हैं वो भी लैंड के अंदर ही आती है। ठीक। लेबर क्या है? लेबर जानते ही हो, जो काम करते हैं वही उनकी जरूरत पड़ेगी इसे प्रोडक्शन करने में। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल इंक्लूड्स मैन मेड रिसोर्सेज यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन। देखो नॉर्मली तो पैसे को कैपिटल बोलते हैं, उसके अलावा वो सारी चीजें भी, मशीन वगैरह भी, जिससे हमारा और प्रोडक्शन हो जाए। क्या हो जाए? और प्रोडक्शन। जैसे मान लो मैं 100 चीज बनाता हूँ, 100 यूनिट बनाता हूँ, मैंने और मशीन खरीद लिया, अब मैं एक दिन में 100 की जगह 200 बना रहा हूँ, फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करे, और प्रोडक्शन में हेल्प करे, वो क्या है? कैपिटल। एंटरप्रेन्योर वो पर्सन जो रिस्क लेता है, बिजनेस पैसा लगाता है, वो रिस्क होता है। ये 4 फैक्टर्स होते हैं जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में यूज होते हैं। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। पार्ट 1 यहीं तक रखते हैं, पार्ट 2 में हम लोग चैप्टर 2 इसके कंप्लीट करेंगे, स्टार्ट करेंगे, और कल ही आपको चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लोगों को शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।